क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने किसी के साथ बातचीत खत्म की और आपको लगा, अरे ये तो मुझे करना ही नहीं था, पर मैंने हाँ कैसे कह दी? या फिर मुझे तो ये आइडिया पसंद नहीं था, फिर मैंने इसकी तारीफ क्यों की? दोस्तों, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। आप एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुके थे। इसका नाम है द इंक्विजिशनल क्वालिफिकेशन। यह एक ऐसा मेंटल वेपन है जिसे बिग बिग सेल्समैन, कॉरपोरेट पॉलिटिशियन और मैनिपुलेटर्स एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस डार्क साइकोलॉजी का पर्दाफाश करेंगे। अगले 10 मिनट में आप वो सीखेंगे जो 99% लोग कभी नहीं जान पाते, कि कैसे लोग आपकी अपनी जुबान से आपकी अपनी मर्जी के खिलाफ फैसला करवा लेते हैं। What is inquisitional qualification? सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। इंक्विजिशनल क्वालिफिकेशन का मतलब है सामने वाले से सवाल पूछकर उसे अपना ही विक्टिम बना लेना। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा नियम है, अगर आप किसी को कुछ करने के लिए फोर्स करेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप उसे खुद ही बोलने पर मजबूर कर देंगे तो वो उसे अपना फैसला मान लेगा। इसे हम सेल्फ परसुएजन कहते हैं। जब आप अपनी जुबान से किसी चीज के फायदे गिनाते हैं तो आपका दिमाग उसे सत्य मान लेता है। मैनिपुलेटर सिर्फ सवाल पूछता है, बाकी का काम आपका दिमाग खुद कर देता है। द सेल्स ट्रैप। मान लीजिए आप एक महंगा लैपटॉप खरीदने गए हैं। सेल्समैन जानता है कि आप बजट को लेकर चिंतित हैं। वो ये नहीं कहेगा ये लैपटॉप ले लो, वो पूछेगा, सर एक प्रोफेशनल की तरह आपको अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या लगता है? क्या एक सुपर फास्ट प्रोसेसर आपकी लाइफ आसान नहीं बना सकता? आप कहते हैं हाँ बना सकता है। So you agree that you need fast and expensive laptop. बस वो जीत गया। अब आपने खुद ही माना कि आपको फास्ट चीज चाहिए, अब वो आपको महंगा लैपटॉप चिपका देगा। द इमोशनल ट्रैप। रिलेशनशिप या दोस्तों के बीच कोई आपसे कहेगा, तुम्हें नहीं लगता कि एक सच्चे दोस्त को हमेशा दूसरे की बात माननी चाहिए? यहाँ उन्होंने आपको एक ट्रैप में डाल दिया। अगर आप नहीं कहेंगे तो आप बुरे दोस्त कहलाएंगे, और अगर हाँ कहेंगे तो आपको उनकी गलत बात भी माननी पड़ेगी। कॉग्निटिव डिसोनेंस, द डार्क साइड। ये सब क्यों काम करता है? इसका वैज्ञानिक कारण है कॉग्निटिव डिसोनेंस। हमारा दिमाग विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शन पसंद नहीं करता। जब हम कुछ कहते हैं तो हमारा दिमाग उसे अपनी बिलीफ सिस्टम के साथ मैच करने की कोशिश करता है, और इसी का फायदा उठाते हैं मैनिपुलेटर्स। हाउ टू डिटॉक्स एंड प्रोटेक्ट। अब सवाल है बच्चे, कैसे? पॉज। जब भी कोई आपसे बहुत ज्यादा सवाल पूछे तो रुकिए, रिवर्स द क्वेश्चन। अगर कोई पूछे आपको क्या लगता है, तो जवाब दें, मैं अभी सोच रहा हूं, आप ही बताइए आपका क्या पर्सपेक्टिव है। बी अवेयर। हमेशा याद रखें, अगर आपको लग रहा है कि फैसला आपका है पर वो किसी और के फायदे का है, तो समझ जाइए आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग ऐसे जाल से हमेशा दूर रहे और आप अपनी लाइफ के फैसले खुद लें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते ऐसे ही माइंड डिटॉक्स और साइकोलॉजिकल अवेयरनेसेस पर वीडियो लाता हूं। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जहां आपने किसी और की बात को अपना मान लिया था? चलिए साथ मिलकर जागरूक बनते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, लास्ट में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यह है माइंड। अच्छा, हम लोगों ने सुना है कि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में, कभी हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं माइंड डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, माइंड डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करना है? जैसे कि हर चीज़ को डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वैसे ही
माइंड भी डिटॉक्सिफिकेशन करना ज़रूरी है। ये अगर ठीक-ठाक नहीं है, माइंड अगर ठीक-ठाक नहीं है, ओवर थिंकिंग करते हो, माइंड एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं है, तो आपकी जो है स्लिप ठीक-ठाक नहीं आएगी। आप ऑफ़िस में काम, वर्क जो है ठीक-ठाक नहीं कर पाओगे। तो ये सब आपका जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है? तो और एक बात होता है कि देखिए पॉलिटिक्स हर जगह है। ऑफ़िस पॉलिटिक्स एक बंदा गंदा पॉलिटिक्स होता है। तो ऑफ़िस पॉलिटिक्स से कैसे बचें, वो ट्रिक यहाँ पर सिखाया जाता है कि ऑफ़िस पॉलिटिक्स जो होता है, वो कैसे बचा जाए। ये ऑफ़िस पॉलिटिक्स बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है, ठीक है? ऑफ़िस पॉलिटिक्स से कैसे बचें, ऑफ़िस पॉलिटिक्स ये अभी का जो एक मैं बोल सकता हूँ कि एक किसी ने उतना ज़्यादा सोचा नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सिखाते हैं, कैसे बचें, कैसे मैनिपुलेट होने से बचें, ठीक है? और ये ज़्यादा अभी ज़रूरी है जो ऑफ़िस वर्कर हैं। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कैसे अपने रिलेशनशिप को मैनेज करें। हस्बैंड वाइफ में या दोस्तों में कैसे बात किया जाए, कितना तक बैरियर रखा जाए कि इतना तक बैरियर रखा जाए, उससे ज़्यादा मैं नहीं निकलूँगा। तो आज के डेट पे माइंड डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। स्टॉप बीइंग कंट्रोल्ड, कंट्रोल होने से बचें, ठीक है? और दूसरा नंबर है सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम है, ओवरथिंक एक प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से उभर आना आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, अगर वन टू वन क्लास, वन टू वन कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल हम लोगों से जुड़े रहिएगा। और टॉक्सिक बिहेवियर जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, टॉक्सिक बिहेवियर आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए और उससे कैसे निकला जाए बाहर। तो हम लोग ऐसा सब कुछ ट्रेन करते हैं जिससे मेंटल हेल्थ, मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और हम लोग ये भी सिखाते हैं सबसे ज़्यादा टिप्स, कैसे ऑफिस में आप बिहेव करिए ताकि आपके पीठ पीछे कुछ ना हो, आपके पीठ पीछे कुछ बोल ना सके कोई। और कैसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में आपको बिहेव करना है, कैसे आपके इमोशंस को आप कंट्रोल करोगे, ये सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है, ठीक है? और ट्रेन भी किया जाता है। पर्सनलाइज स्क्रिप्ट, पर्सनलाइज सेल्स स्क्रिप्ट भी यहाँ पर हेल्प किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट ये ट्रिक था कि माइंड डिटॉक्सिफिकेशन ये आप हम सब की ज़रूरत है। हर 1 घंटे के अंदर या हर एक दिन हम लोगों को माइंड डिटॉक्सिफिकेशन करना है। ओवरथिंकिंग से बचें। ओवरथिंकिंग से कैसे बचें वो भी यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल और सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिएगा। आने वाले और वीडियोस में हम लोग और भी जानेंगे, ट्रिक्स के बारे में टिप्स लेते रहेंगे, ठीक है? तो थैंक यू।